कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस की बात की और मैंने बोला आपको मास परसेंटेज बेकुछ है वॉल्यूम परसेंटेज, देखा ना, बड़े आसान थे, कोई मसला नहीं था, है कि नहीं। तो चलिए बेटा एक और डिस्कस करते हैं, दैट इज मोलारिटी, दैट इज द थर्ड वन। हमने नहीं पढ़ा था, मोलारिटी की बात करते हैं बेटा। नाउ आई होप यू ऑलरेडी नो how do you calculate the number of moles of a substance. Now see, say for example बेटा मेरे पास एक solution, इस solution में बेटा obviously A थे B and you know already B is for solute, A is for तो for example अगर हमारे पास जो B जो डाला गया जो जोड़ा गया उसका weight बेटा WB है और इसका क्या है W, इसका molecular mass बेटा MB है, इसका क्या है ठीक। Now we define molarity on the basis of number of moles, number of किसके solute इसके। तो we define molarity बेटा, molarity is defined, is represented by capital M and it is defined as number of moles of solute, number of moles of solute, shabash, in 1 liter of solution, number of moles of solute in 1 liter बेटा, 1 liter of solution, ठीक है। Hazrat, how do you calculate the number of moles of solute? दिल है कभी इसके लिए mathematically m is equal to number of moles of solute। अगर मैं small n से represent करूं number of moles तो solute के लिए b लगेगा, number of moles of solute per liter of the solution, यानी कि volume of solution in liters, clear था। पर लीटर की बात हो रही है तो टोटल लीटर तो टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेगा, ठीक है बेटा। मुझे बताओ एनबी कैसे निकलेगा, शाबाश, एनबी या एनबी नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, नहीं, इट इज गिवन मास इज ए थ्रोट डिवाइडेड बाय, शाबाश, मॉलिक्यूलर मास। तेरे पास ओरिजिनल मास कितना है पूरे एक मॉलिक्यूल का, ठीक है, क्या समझ होता ना। तो देयरफॉर बेटा which implies that molarity can be rewritten as, शाबाश, NB के बदले हम लिख सकते हैं अब WB है को ना लिखिए by MB into volume in liters, लिख सकते हैं कि नहीं। तो बेटा यहां देखो molarity, इसको पॉज, molarity किसमें लिखा रहा है, WB by MB in volume in liters, ठीक। नाउ बेटा आपके पास वॉल्यूम कभी ml में होता है कि नहीं, तो अगर ml में होगा तो मोलारिटी को कैसे लिखा जाएगा, WB शाबाश by MB into वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन। अब देखो अच्छे से समझना, उस तेरा तो वॉल्यूम है ml लेकिन हमारी फार्मूला किसके लिए है, शाबाश, वॉल्यूम इन लीटर्स के लिए। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना 1000 से, इसको डिवाइड 1000 से इसको ऐसा है और माइनस into 1000 माइनस कितना। So this is the general equation that from which you can calculate the molarity of a substance, ठीक है जगह। मोलारिटी कैसे निकालोगे, शाबाश, WB by into 1000 by B in ml और ऊपर वाली इक्वेशन, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब मोलारिटी की रिप्रेजेंटेशन तो कैपिटल M है तो इसकी यूनिट्स क्या है बेटा, शाबाश, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर, अच्छा ठीक, और मोल्स पर डेसिमीटर, ठीक है। अच्छा आपके पास बेटा ऐसा हो सकता है कि आपने 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व किया हो, तो उस सॉल्यूशन को बेटा मोलर 1 मोलर सॉल्यूशन है, क्या सुना, सिंपली अ मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपने क्या किया होगा 1 मोल किसका, सोल्यूट का इन 1 लीटर, ठीक है, तो क्या शुक्रिया सुना, मोलर, क्या शुक्रिया मोलर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बेटा आपने 0.5 मोलारिटी वाला सॉल्यूशन बनाया हो, आप क्या नाम दिवान, हाँ दिस इज 0.5 मोलर, मगर इसका नाम क्या है, वी कॉल इट सेमी मोलर, क्या सुना, या ठीक है। एंड समटाइम्स बेटा यू हैव गॉट से 0.1 मोलर सॉल्यूशन, टर्मिनोलॉजी द टर्म यूज्ड इज 0.1, हाँ इट इज डेसिमोलर, अच्छा ठीक। And what if we have got 0.01 molar solution?
call it a centimolar solution. क्या सुना? वो ठीक है कि नहीं? तो आपके लिए सवाल है बेटा, there is one more unit in which you can express your concentration, your molarity, fine, and the unit is called as beta Dimmel unit. क्या? तो आपके लिए सवाल है, what exactly do you understand by Dimmel unit? ठीक है? एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूं, आपको क्या लगता है बेटा, इफ आई चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन, मेरे पास पानी है, उसमें नमक था, ठीक है, मैं उस पानी का टेम्परेचर बढ़ाना या घटाना चाहता हूं, तो है क्या बात है, कंसंट्रेशन कैसे चेंज गच्छा, then show the taslim karam that molarity changes with temperature. तो लिखो molarity changes with temperature. ये आप क्यों कह रहे हो सर ये चेंज होगा? क्योंकि सॉल्वेंट के साथ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, ना वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, बोलो एक ये उसके देखो, इट इज नॉट लाइक आप जो सल्यूट डाल रहे हो ना, समझो इस बात, आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स डाले, फॉर एग्जाम्पल तूने नमक को तो टेम्परेचर से कुछ नहीं होने वाला, अगर फर्क पड़ रहा है वो किस पे पड़ेगा, सॉल्वेंट के वॉल्यूम पे, तो इफेक्टिवली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लीटर्स में आ रहा है वो चेंज होगा, जिसकी वजह से हमारी मोलारिटी चेंज हो सकती है। क्लियर? अच्छा, चलिए बेटा नेक्स्ट, नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी मुझे बताओ ना, डिमल यूनिट किसको कहते हैं? वन से क्या गई नॉर्मैलिटी, शाबाश, चौथा नॉर्मैलिटी, शाबाश, वन से जगह वी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, शाबाश, है क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, मोल्स नहीं, मोल्स में क्या, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, आपको नंबर ऑफ मोल्स वो अलग चीज, आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कुछ अलग चीज, ठीक ना सर? ग्राम इक्विवेलेंट गो क्या, इन 1 liter ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ कोर्स इन 1 liter ऑफ, हाँ ये तो सही है, इसका कोई इशू नहीं, लेकिन सुनिए ग्राम इक्विवेलेंट्स होता क्या है? नॉर्मैलिटी को बेटा मैथमेटिकली लिखना हो तो क्या लिखेंगे, शाबाश, ग्राम इक्विवेलेंट्स है ना, पर वॉल्यूम इन लीटर, जिस तरह से हमने वो लिखा, लेकिन मसला इस ग्राम इक्विवेलेंट का है, तो ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है बेटा, याद है जो इसके व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट बाय मोलर वेट, मोलर वेट है कि नहीं, एक मोल का कितना वजन, लेकिन जब हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं बेटा, दैट इज गिवन वेट जो हमने WB से रिप्रेजेंट किया है, डिवाइडेड बाय क्या, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, क्या ग्राम इक्विवेलेंट वेट, व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट वेट, एनीवन? The number of parts of an element which combines or displaces 1.008 parts of hydrogen, or 8 parts of oxygen, or 35.5 parts of chlorine. सुनो मेरी बात, जो बड़ा कॉम्प्लेक्स चीजें बना, हाँ चीजें ऐसी याद रखो कि कभी डाउट ही ना हो। We have to recap 35.5 1/16 of oxygen, मतलब it is very hectic, बहुत आसान चीज समझा रहा यार, तेरे पास है ना मॉलिक्यूलर वेट, आज कल उसको वैलेंसी से डिवाइड करना, तेरे को इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा, क्यों वैलेंसी किससे, व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी चाहिए, फॉर वैलेंसी इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग एक्सचेंज्ड, फॉर एग्जांपल बता समझ, अगर मैं बेटा आपको NaOH की बात करूं, क्या करूं, चल मेरी जान मुझे बता इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का कुछ 16 या और हाइड्रोजन का कुछ 1, तो 40 आता है ना, 40 ग्राम।
ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है, क्या है। लेकिन अगर मुझे पूछा जाए यार मुझे बता NaOH का ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना है, क्या ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तेरे याद हो, इट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज जब ये बना था, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए जल्दी बता। एक ही तो हुआ ना या सोडियम इतना अकु इलेक्ट्रॉन हुआ जस्ट अकु यहां डिवाइड बाय 1 इफेक्टिवली वो क्या आएगा। तो देयरफॉर NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 ग्राम्स है, इक्विवेलेंट वेट भी 40 ग्राम्स है। यही चलो समझता मसलन MgCl2 व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर वेट, शाबाश। मैग्नीशियम का कितना 24, इसका कितना 35 हो गया 70 और 1 71 इफेक्टिवली 95 ग्राम्स। इतना मैं था तेज मत कैलकुलेशन अब चलने की 95 ग्राम्स है ना, क्या है मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा लेकिन अगर मैं तुझे पूछूं जिगर व्हाट इज इट्स इक्विवेलेंट वेट, क्या फर्क है इसमें, या बंदे तेरे वो कंपैरिजन जो सिंपल है डिवाइडेड बाय वैलेंसी, वो कितनी एग्जैक्टली 2 है, तो हाफ हो गया। समझ रहा है कि नहीं, ठीक है तय ना करो पर तो तेरे साहब। तो बेटा जो ये है ग्राम इक्विवेलेंट मास, ठीक ये जो आसान जगह GeMB ये होता है मॉलिक्यूलर मास ही डिवाइडेड बाय n, ठीक। मुझे ये चीज मॉडिफाइड किताबें क्या लिखती है, किताबें बड़ी चालाक होती है, वो क्या लिखती है दिस इज डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी फॉर एन एसिड। सी फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास ये है H2SO4, अच्छा ठीक, तो शी कसम इसका मास तो होगा कुछ, सपोज है कितना, सपोज मैं x रखता हूं, जिसमें याद की थो SX। अगर मुझे कोई बोले यार मुझे पता इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना है, तू क्या बोलेगा, शाबाश हाँ x डिवाइडेड बाय व्हाट, वो कितनी, मगर सोच 2 है 2 है ना, अरे हाइड्रोजन 2 आ गए, उनने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए तब जाकर H2SO4 बना, SO4 को 2 चाहिए थे ना, समझो इस बात को, कट करें एक्सचेंज। तो यार तू तो डिवाइड कर रहा है 2 से, है ना, लेकिन तुझे कसम जो ये 2 है ये इस एसिड की क्या है, अच्छा ना, एसिड की होती है बेसिसिटी, बेस की क्या होती है एसिडिटी, समझ रहा है क्या मतलब वो, एसिड की है बेसिसिटी, इट मींस द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस इट कैन मोबिलाइज, इट कैन न्यूट्रलाइज, क्लियर था। तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास थे 2 हाइड्रोजन्स, ये 2 OH को पकड़ सकता है, तो एसिड की होती है बेसिसिटी, कितने OH नेगेटिव उसको ये न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक था। तो डिवाइड किया ना तुमने बेसिसिटी से, तो अगर बेस होगा तो किससे डिवाइड करेगा, वो तो वैलेंसी है दरअसल, लेकिन तब अंग्रेजी में लिखा जाएगा एसिडिटी। लेकिन प्लीज गेट ऑफ दीज थिंग्स, आपको एक ही चीज याद रखना है भाई, है कितना डिवाइड बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए, खेल खत्म, वो फिर एसिडिटी हो या बेसिसिटी हो वहां पर भी वही होगा, ये ठीक था, क्लियर था। सो देयरफॉर बेटा हमारा जो नॉर्मेलिटी आएगा दैट वाज ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट वेट, हमने बोला इट इज गिवन वेट बाय gram equivalent mass, and therefore beta I can use the term for normality as, normality can be rewritten as, शाबाश क्या है उस पे लिखना, चलो बुझ, हाँ मैं ऐसे लिखता हूँ पहले WB by GeMB है ना ठीक, into volume in liters, ठीक, or we can rewrite it as WB by शाबाश GeMB into volume in ml, ऊपर क्या आ जाएगा फिर 1000, आप तरीक़ ये ब्याक तरीक़ अगर आप इस चीज को तोड़ना चाहते हो in terms of molecular mass, तरीके देखो तरफ वन, which implies that the normality can be rewritten as शाबाश WB into 1000 है ना divided by शाबाश GEM के बदले क्या लिखूं MB by N है वो ना, लेकिन MB by N कैसे है into क्या वॉल्यूम इन ml, तो शी कसम यूज डिपर, ये क्या है ये क्या है मोलारिटी है ना यार, अभी पढ़ा तो तक नॉर्मलिटी पाने काटन से नॉर्मलिटी बट कर से मोलारिटी पर कर से वैलेंसी से मल्टीप्लाई किया वो खत्म, या समझ तरह की रिलेशनशिप रहती फिर कॉपी। नॉर्मलिटी अगर किसी सॉल्यूशन की वन होगी उसको क्या कहा जाएगा फिर
नॉर्मल सोल्यूशन मनोस आधी होगी तो सेमी नॉर्मल। इसे बेटा जब मैंने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, अब मत मैं हर वक्त ये लिखाऊंगा, वो मतलब अंडरस्टूड, ठीक। क्या नॉर्मैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती होगी? हाँ होती होगी, है ना? इसको भी लिखना, इट आल्सो चेंजेस विद टेम्परेचर। ना इक्विवेलेंट वेट काटने में कैसे प्रॉब्लम, आपको कहीं नॉर्मैलिटी पूछता होगा ना, डायरेक्टली क्या निकाला करो पहले, पता चला आंसर करा मल्टीप्लाई, सुनो ठीक, मतलब इक्विवेलेंट वेट काट क्या वो समझिए होगा। चल समझ, तो यानी कि किसी सॉल्यूशन का अगर मोलैरिटी 1 है तो उसका नॉर्मैलिटी ज्यादा होगा, क्योंकि वैलेंसी ऑब्वियसली कोई वैल्यू भी रखता है, तो नॉर्मैलिटी हमेशा ज्यादा होती है किससे, मोलैरिटी। अच्छा ठीक। अच्छा अब एक और चीज, मैं एक चीज यहां पे लिखना चाहता हूं, यहां देखो, ये है ना नॉर्मैलिटी, ये इसके वाले नॉर्मैलिटी इनटू जो नीचे था ना, नीचे वो क्या था असली, ग्राम इक्विवेलेंट वेट तो उसना था ना, मैं उसको लिखूं, अच्छा ये कहां से, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, वो किसके बराबर आया, WB into 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml, ये है ना यार। मैंने इस MB by N को वापस लिखा GM स्क्वायर बाय प्रोडक्ट, आप समझ प्रॉब्लम, सिंपलीफाई मैन, कॉल दिस फर्स्ट। जरा मोलैरिटी की बात कर, मोलैरिटी की किसके बराबर थी, WB by MB सुखाला भी हो, हाँ, into 1000 by volume in, यही तो था, call this second, what do you conclude from first and second, N into G, शाबाश, N normality into equivalent weight, चौसा बराबर मोलैरिटी into molecular weight या मोलर वेट, समझ के तरह, यह आपके पेजेस की पहली डिराइव्ड इक्वेशन है, चला इंग्लिश में, ठीक है, बाकी मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, आप खुद करेंगे, और मैं चेक करूंगा एट द एंड ऑफ दिस वीक भाई तुम बाची हमने कॉपी बनाना तो मैं वन आपका डोंट कम, your copies, your notebooks are your bibles, be with them, keep them very close to your heart, then only they will help you. कुरान मजीद तो बस कसम खतरे क्या पछुन आपट अमल, ये ठीक है, कस गए 4 हो गई ना, तो बेटा अगला मोलैलिटी, क्या मोलैलिटी, please keep a watch on time. वो चीज़ नहीं पड़े किसी को जज बोल टप टप, चल यार कितना 5वां छठा, हाँ क्या चू मोलैलिटी, ठीक है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बेटा स्मॉल m, कोई बताएगा क्या होता है, number of moles of solute per 1 kg of the solvent, solution में क्या है, solvent, यानी कि बेटा अगर मेरे पास एक मिक्सचर है, एक होमोजेनियस मिक्सचर, एक सॉल्यूशन है A और B का, आपको पता है B क्या है, सॉल्यूट, इट हैज बीन एडेड, A क्या है, सॉल्वेंट, ठीक। अगर बेटा मैं इसकी बात करूं, इसका मोलर मास होगा कुछ, इसका गिवन मास होगा कुछ,
इसका मोलर मास होगा कुछ, इसका गिवन मास होगा कुछ। अगर मैं मोलैरिटी को बेटा डिफाइन करना चाहता हूं, इसको इट इज डिफाइंड एज, शाबाश, नंबर ऑफ मोल्स किसका, ऑफ सॉल्यूट, ऑफ, शाबाश, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये ठीक शर्ज, ठीक है कि नहीं? तो चल बता कैसे लिखा जाएगा, which implies बेटा molarity can be written as NB number of moles per WA। करो ना, क्योंकि ये क्या है, आपने सेफ, आपने कोई भी अमाउंट किया होगा ना इस्तेमाल, आपको 1 kg के साथ कर, तो पर यूनिट करा ना। तो जब तू बेटा इस चीज की बात करता है, दिस इज WA, ठीक है, तो आप आंसर निकालते हैं बराबर, हाँ, M will be equal to NB कैसे निकालते हैं हम, given mass by to mole, शाबाश, गिवन मास WB बाय, हाँ, MB इनटू WA, मगर ये क्या है, अरे नहीं, ये kg सुना, अगर ग्राम्स में लिखना हो तो मोलैरिटी विल बी रिटन एज WB बाय MB इनटू WA, मगर इसको ग्राम्स में लिखेंगे ना, इनटू क्या, क्लियर छा, दिस इज मोलैरिटी, या क्लियर छा, इक्वल कर डिफाइन दिल को, इसके यूनिट्स क्या होंगे, मोल्स पर केजी। आशा क्यों ना, सवाल है आपके लिए बेटा, डज इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, सोच के बता, दिमाग के साथ बता, क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं करता, मास क्या करता है टेम्परेचर से, अनपढ़ो, मैंने आपको कभी शायद बताया मास टू कांस्टेंट, इसको वेलोसिटी से फर्क पड़ता है कि टेम्परेचर से मास का ऐसा करो जैसे किलो काम रात कालची का मास का वनस्पति बढ़ा, ऐसे नहीं होगा ना। सो रिमेंबर मोलैरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये ठीक था, कोई डाउट तो नहीं ना, ओके। इसमें अगर होगा, अगर कोई सोल्यूशन होगा जिसका बेटा मोलैरिटी 1 होगा, तब क्या होना, 1 मोलल, LAL, ऑलमोस्ट ना। तो आप क्वेश्चन एक लिखे, which has more concentration, 1 मोलर है कि 1 मोलर सोल्यूशन, कर लेना सोच समझ के, धोखा नहीं खाना कि ये सेम है, 1 नॉर्मल और 1 मोलर तथ वुचू तुम मोलैरिटी से कम आसान, नॉर्मलिटी से ज्यादा है ना, इसलिए सो वनान अगर आपके पास बेटा 1 मोलल है और 1 मोलर है तो ज्यादा कंसंट्रेशन किसमें, क्लियर अच्छा, कैसे भी सॉल्व मैंने दिया है ना पेज, उसमें भी आंसर लिखा हुआ है, मगर आपको देखना चाहिए। कोई कैसे हटा, मोल फ्रैक्शन, देखो बेटा मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय काई, बाय छठी यार, ये थोड़ा इंग्लिश स्टाइल में एक्स है ना, कोशिश एक्स आसान विचार शरीर सुध साज है आज में पढ़ा वही चीज ये के बर्ड करा बोझ, आपने तो ऑब्वियसली वही चीज में और रिपीट कर रहा हूं, ए और बी को जोड़ा ना, फर्ज कर ले यार तूने ए को जोड़ा लेकिन ए के लाए थे Na नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, Na रिप्रेजेंट करो ना, बी को क्या लिखेगा, यानी कि इन दो को जोड़ के तेरे पास एक सॉल्यूशन आ गया, तेरे पास ये आ गया, ठीक है। तो यू डिफाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, ये कंपोनेंट्स के लिए डिफाइंड, ये ए के लिए भी डिफाइंड है और बी के लिए भी डिफाइंड है। द वन मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट
मोल फ्रैक्शन ऑफ मैंने कौन सा कंपोनेंट लिया इसमें सल्यूट न्यू ना तो ये जो आसान बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट तूने कितना सल्यूट डाला डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन मेरी बात समझ आ रही है गो करीब अगर से परसेंटेज में सुबह ना मोल फ्रैक्शन परसेंटेज मास परसेंटेज हुआ याद गिवन मास टोटल मास उधर था उसका परसेंटेज मास इधर पूछिए मोल फ्रैक्शन जो है ये नंबर ऑफ मोल्स के एतबार से बात करता है मगर याद उठाऊं इट इज ऑलवेज लेस देन 1 तो डिनोमिनेटर में ज्यादा मोल्स है न्यूमरेटर में ना कम ही इफेक्टिवली मोल फ्रैक्शन किसी भी चीज का हमेशा क्या होगा कहानी मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इज 1.5 चापाल पर 30 सो शुड पॉसिबल क्या है इसकी जब मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करूंगा जरा बता कितना होगा n a नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a डिवाइडेड बाय na प्लस समझ इधर से लेस देन 1 मगर तुझी कसम तो करो कि इक्वेशन को add these two what will you find शाबाश मोल फ्रैक्शन ऑफ a प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके बराबर आता है देखो डिनोमिनेटर तो आएगा सेम ऊपर क्या आएगा na प्लस तेरी नहीं इफेक्टिवली वन तो ये समझ इसीलिए इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होना चाहिए 1 से लेकिन समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा समझ रहे हो क्लियर अच्छा तो शी कसम डज इट डिपेंड ऑन टेंपरेचर ये लिखना इट इज नॉट सुनो हो सकता है कोई पानी है आपने नमक भी डाला और चीनी भी डाला तो उसमें Na तो है सॉल्वेंट Nb तेरे से Nc थे इसको कॉन्फ्रेंस है एन तरीके पर करो मोल फ्रैक्शन हर किसी का अपना अपना निकलेगा कैसे इसका निकालना हो तो Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb प्लस लेकिन B का निकालना हो तो डिवाइडेड बाय और उसका निकालना हो तो ठीक सम करो हमेशा 1 आता है सो जो सॉल्यूशन होता है ना उसके जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सब के मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 आता है था ख्याल वन के लिए जो नोट the sum of mole fractions of all the components the sum of mole fractions of all the components the summation of components of a solution is always unity है ना ठीक क्या क्लियर था कोई डाउट तो नहीं अच्छा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं इट डजंट डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर कचस गई जनाब अगला फॉर्मेलिटी नो तू यूजर तो इशू करा कैसे 7 हाँ क्या उसको फॉर्मेलिटी या शुद्ध एक पता शाबाश हाँ खुदा लास्ट लाइन है पोस्ट दे जो बता हाफिला फॉर्मेलिटी किसको कहते हैं हाँ तो हाँ बाकी को पूछो या बोलो सबा फॉर्मेलिटी किसको कहते हैं मनोज नाम चश्मा साफ करूँ बुशरा बताओ आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं जितनी तो मोलारिटी यूज है लेकिन आयनिक कंपाउंड्स के लिए इसको फॉर्मेलिटी कहते हैं सुनो दरअसल बेटा there is a different network of solids which are not present as molecules they are present as ions किसके आसान छे suppose नून जो ना NaCl क्या बात करें well Na positive Cl ठीक so जब हम ionic solids की बात करें किनकी ionic solids
उनमें बेटा हम मोलैरिटी के बदले एक अलग टर्म इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि आयनिक सॉलिड छुई मगर थोड़ा फर्क. दिस इज डिफाइंड एज लिखो फॉर्मेलिटी. फॉर्मेलिटी ये करें कम ही पहन तिकाज अत मन जबर लाजिमन चार्ज थवन अत रिपल्सन तक थो याद गई ना बंद मतलब ये दम खुदा बचे नहीं दम गसन. हाँ ये खुद होगी ना ये थर्मोस्टेट लग गई मत एक परेशान वन बुरा ये वुशनियत तौर लगान सह खराब बॉडी थर्मोस्टेट खराब. Lexa, it is defined as the number of moles of the ionic solute. It is defined as the number of moles of ionic solute. Number of moles of ionic solute per liter of the solution. ओ मेहरबानी करके सड़क पर मत बोला करो आप यहाँ आते हो. Per liter of solution. कुछ हो गया मुझसे अच्छा जूते पत्ते कंपनी देगा तेरे या खुद नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं NB बाय वॉल्यूम इन लीटर. वही तो है लेकिन ये किसका NB है आयनिक सॉल्यूट आयनिक ठीक है. अच्छा जो ये NB है बेटा कैसे लिखा जाएगा WB बाय MB से लिखा मगर आज लिखा है आज लिखा ग्राम फॉर्मूला मास है ये MB ही लेकिन ग्राम फॉर्मूला मास इनटू क्या वॉल्यूम इन लीटर्स. और अगर आप चेंज करना चाहते हो तो WB बाय GFMB इनटू वॉल्यूम इन ml ऊपर क्या आएगा फिर ठीक है. दिस इज फॉर्मेलिटी. आपके सवाल क्या ये टेंपरेचर पे डिपेंड करेगी जी यस ये करेगी क्योंकि वॉल्यूम इट डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर. ठीक. नेक्स्ट काला मान लीजिए 2 मिनट है तो चलो ठीक है कल करते हैं. 2 और पढ़ेंगे और ठीक है स्टॉप.